मॉड्यूल नंबर 7, असाइनमेंट नंबर 1, कंसोलिडेट डेटा यूजिंग 3D फार्मूलाज। इस असाइनमेंट के अंदर हमने देखना है कि हम डिफरेंट रेंजेस को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। डिफरेंट डेटा सेट्स हों हमारे पास, अलग अलग वर्कबुक पे मेंटेन कर रहे हों या अलग अलग वर्कशीट पे मेंटेन कर रहे हों, या एक सेम शीट के ऊपर हमारे पास डिफरेंट डेटा सेट्स हों और उनकी वैल्यूज़ को हमने समराइज़ करना हो, एवरेज निकालना हो, मैक्सिमम मिनिमम प्रोडक्ट निकालनी हो, या फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना हो, वेरिएंस निकालना हो। मीन्स कि हम काफ़ी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट ये कंसोलिडेट करता क्या है? बेसिकली समटाइम ऐसा होता है कि एम्प्लॉइज़ वर्कबुक अलग अलग मेंटेन कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर आप HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपने अपने एम्प्लॉइज़ की डिटेल अलग अलग वर्कबुक पे मेंटेन करी हुई है। आप अपने एम्प्लॉइज़ के मंथ एंड के ऊपर उनके पर्क्स रीइंबर्स करते हैं, देन उनके बेनिफिट्स वगैरह जो हैं वो रीइंबर्स करते हैं, या आप अपने यहाँ फाइनेंस में हैं, आप एक्सपेंसेस की समरी मेंटेन कर रहे हैं, यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं आपके, उनको आप मेंटेन कर रहे हैं। तो नॉर्मली यूज़र अलग अलग वर्कबुक मेंटेन कर रहा होता है या फिर अलग अलग वर्कशीट पे डेटा मेंटेन हो रहा होता है। लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पे ईस्ट रीजन, ये आपकी एक सेल्स मेंटेन हो रही है, ये आपकी प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, दैन जनवरी से लेकर जून। सिमिलरली वेस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन। मीन्स कि अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपके पास ये समरी है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ना आपको यहाँ पर इनकी मास्टर समरी बनानी है। अब ये मास्टर समरी बनानी है, दैट मीन्स कि आपको इन चारों वर्कशीट्स का डेटा कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट मीन्स यूनाइट इनटू वन और मेक अ समरी रिपोर्ट। मीन्स कि हम डिफरेंट डेटा सेट्स को कंबाइन कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को समराइज़ कर सकते हैं, ये जो भी हम फार्मूला पुट करना चाहें वो हम लगा सकते हैं। कंसोलिडेशन, जैसे ये पिक्चर आपको डिपिक्ट कर रही है, चार डिफरेंट वर्कशीट्स हैं, वर्कबुक भी हो सकती हैं या डिफरेंट डेटा सेट्स हो सकते हैं विद इन अ वर्कशीट। ये एक ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं या एक वर्कशीट की तरफ जा रहे हैं। कंसोलिडेशन एक्सेल के अंदर 3 तरीक़ों से पॉसिबल है। कंसोलिडेट बाय पोजीशन, बाय कैटेगरी एंड देन यूजिंग 3D फार्मूलाज। इन तीनों के अंदर जो मोस्ट पावरफुल है वो बाय कैटेगरी है। बाय पोजीशन और यूजिंग 3D फार्मूला बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ होती है। सबसे पहले हम देखेंगे इस असाइनमेंट के अंदर कंसोलिडेट यूजिंग 3D फार्मूलाज। 3D फार्मूलाज का मतलब कि आपने इन चारों वर्कशीट्स का डेटा समराइज़ करना है 3D रेफरेंसेस, मीन्स के इस मेन समरी वाली शीट में। अब यहाँ जो आप वैल्यूज़ को सम करेंगे, सेल नंबर C6 से मेरा कर्सर है, मीन्स के जनवरी, एंड देन हमारी प्रोडक्ट है स्प्रिंटर ECO01। आपने इसकी फिगर को सम करना है ईस्ट से लेकर साउथ तक। अब आप फार्मूला लगाएंगे इस वाली शीट के ऊपर, लेकिन यूज़ करेंगे आप अक्रॉस द शीट रेफरेंसेस को। अक्रॉस द शीट जब आप रेफरेंसेस यूज़ करते हैं तो ये कहलाते हैं 3D रेफरेंसेस। नाउ कंसोलिडेट यूजिंग 3D फार्मूलाज इसलिए इम्पॉसिबल है या बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ हो रहा होता है कि डेटा का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। और बाय द वे ये आपके पास 3D फार्मूलाज एंड देन बाय पोजीशन दोनों के अंदर यही प्रॉब्लम है, डेटा का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर मीन्स के यहाँ पे हमारे पास जिन कॉलम्स के अंदर और जिन रॉस के ऊपर वैल्यूज़ लिखी हैं, हर शीट के ऊपर उन्हीं रॉस उन्हीं कॉलम के ऊपर डेटा होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो आपकी प्रोडक्ट्स लिखी हैं, अगर यहाँ टॉप के ऊपर लिखा है स्प्रिंटर ECO01, दैट मीन्स के वेस्ट, नॉर्थ एंड देन साउथ, इन तमाम वर्कशीट में सबसे पहली प्रोडक्ट आपकी यही होनी चाहिए। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है क्योंकि अगर आप एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट्स उन रीइंबर्स करते हैं, उनकी आप डिटेल मेंटेन कर रहे हैं, तो कभी आपके एम्प्लॉइज़ लेट्स सपोज जनवरी में कुछ और थे, फरवरी में आपने फर्दर हायरिंग करी, मार्च में कुछ आपके एम्प्लॉय जो है वो कंपनी से रिज़ाइन करके चले गए, या आपने कुछ नए बेनिफिट्स लॉन्च कर दिए मार्च के महीने में, अप्रैल में कुछ पुराने बेनिफिट्स से जो है जिनको कट ऑफ कर दिया। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट वो हम कंसोलिडेट बाय कैटेगरी में देखेंगे। एट दिस टाइम हमें देखना है कंसोलिडेट यूजिंग 3D फार्मूलाज। नाउ आपने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट किया बिकॉज इस पूरी रेंज के ऊपर फार्मूले अप्लाई होंगे। फार्मूले के अप्लाई होंगे कि आपने ईस्ट से लेके साउथ तक की रेंज को सम करना है। कर्सर आपका यहाँ पे रखा है, देन इज़ इक्वल टू सम। आपने सम का फार्मूला लिया, ब्रैकेट ओपन, एंड देन ईस्ट रीजन पे आपने क्लिक किया, सेल C6, ईस्ट रीजन सेल C6,
देन होल्ड डाउन शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है, एंड देन क्लिक ऑन साउथ रीजन। जब मैं शिफ्ट का बटन दबा के साउथ रीजन पे क्लिक करूँगा तो इन बिटवीन जितनी भी शीट्स हैं वो भी आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। एंड देन फार्मूला बार में देखिएगा, नाउ ईस्ट रीजन स्टार्टिंग रेंज कॉलन, साउथ रीजन एंडिंग रेंज, देन C6, दैट मीन्स के ईस्ट रीजन से लेके साउथ रीजन तक हमने सेल C6 सेलेक्ट किया हुआ है। देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन कंट्रोल एंटर। नाउ कंट्रोल एंटर क्यों प्रेस किया, बिकॉज हमने ये पूरी रेंज सेलेक्ट करी हुई थी। जब हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला तमाम सेल्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और चूँकि C6 लॉक नहीं हुआ हुआ, इसलिए जब ये फार्मूला कॉपी होकर नीचे पेस्ट होगा तो C6 की जगह C7 एंड देन C8 सो ऑन। सिमिलरली जब ये फार्मूला कॉपी होकर नेक्स्ट कॉलम में मूव होगा तो यहाँ C6 था, यहाँ पे आ जाएगा D6। दैट मीन्स के ईस्ट रीजन से लेके साउथ रीजन तक आपने सेल D6 की वैल्यूज़ को सम कर दिया है। कंसोलिडेशन बाय यूजिंग 3D फार्मूलाज। नाउ अगेन अगर आपके पास लेट सपोज ये प्रॉब्लम आ जाए कि आपको सिर्फ ईस्ट रीजन और साउथ रीजन इन दो शीट्स को सम करना था, तो वो हम इस तरह यूजिंग 3D फार्मूलाज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें फार्मूला को जो और अप्लाई करना पड़ेगा। प्लस अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि आपके पास ऑल्टरनेट शीट्स आपको सेलेक्ट करनी हो एंड देन आपको जो है यहाँ डेटा समराइज़ करना हो, उसके लिए कंसोलिडेट बाय पोजीशन यूज़ करते हैं हम, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो भी आपने डेटा को कंसोलिडेट किया है इसमें हमें ये पता नहीं चलता कि इसमें C6 की डिटेल क्या है, मीन्स के ईस्ट रीजन C6, वेस्ट रीजन C6, साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन C6 की वैल्यूज़ क्या थी। मीन्स कि ये डायनामिक तो है, अगर आप यहाँ चेंज करेंगे किसी भी फार्मूले की वैल्यू को, 970 मैं डिलीट कर रहा हूँ एंड देन देखते हैं यहाँ क्या इफेक्ट आया। ऑफ कोर्स आपकी जो है वैल्यू कम हो गई, बट अगेन हमें यहाँ पे जो फार्मूलाज हमें रिज़ल्ट दे रहे हैं इसकी हमें डिटेल नहीं मिल सकती। आई होप कि ये असाइनमेंट आपके लिए फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।